नमस्कार साथियों, हमारी कोको एसएससी टीम आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर बहुत बहुत स्वागत करती है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 20,000 से अधिक वैकेंसियों के साथ एसएससी बोर्ड ने अपने सीजीएल का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कुछ खास है इस नोटिफिकेशन में, क्या कुछ ड्रास्टिक चेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है पहली बार एसएससी बोर्ड के माध्यम से सीजीएल एग्जाम में। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन कब आया तो 17 सितंबर को आ चुका है इसका नोटिफिकेशन। और आपके ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तिथि है वो भी इसी दिन से शुरू होती है। और आपके ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तिथि है 8 अक्टूबर। कब है? 8 अक्टूबर को, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। और आपका एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है वो कब होना है तो आपका एग्ज़ाम होना है दिसंबर 2022 में, यानी इसी साल दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। इससे आगे की जानकारी हम चाहेंगे कि आपको धीरज सर दें। धीरज सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और अगर हम बात करें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें या टीयर 1 अगर हम कहें तो टीयर 1 पहले आपका क्या होता था, टीयर 1 के मार्क्स आपके टीयर 2 में ऐड किए जाते थे। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो टीयर 2 केवल क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीयर 2 में आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे हमारे मिथुन सर के साथ। मिथुन सर। चलिए गाइस, बात करते हैं हम लोग एसएससी सीजीएल के ड्रास्टिक चेंज इन्होंने क्या किया है टीयर 2 में किया है। टीयर 2 में गाइस क्या ड्रास्टिक चेंज किया ये देखते हैं। इससे पहले बता दें कि टीयर 2 का पहले का क्या पैटर्न था और इस बार क्या एडिशनल सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं, क्या उनकी वेटेज रहेगी, सब पे डिटेल बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं। समझिए पहले वाले पैटर्न को एक बार रिकैप करा लेता हूँ। ठीक है, अगर हम पहले बात करते थे क्या, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, मैथ्स के 100 क्वेश्चन कितने के 200 मार्क्स के, टोटल 400 मार्क्स का होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये 450 मार्क्स का हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को भी ऐड किया इन्होंने। इसका मतलब आइए देखते हैं कि क्या वेटेज रहेगी सब्जेक्ट का। ठीक है, आइए देखिए, अगर हम टीयर 2 की बात करते हैं तो यहां पे 3 पेपर लिया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अगर पेपर 2 की बात करें तो ये स्टैटिक्स वालों की होती है गाइस 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ठीक है, अब अगर ये पेपर 3 की बात करें तो ये गाइस सीए वगैरह के लिए होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कोर जो सब्जेक्ट है यहां पर आ जाइएगा हम लोग पेपर 1 में। पेपर 1 में 2 सेशन होंगे, कौन, सेशन 1 और सेशन 2, और इसके अंदर आपको सेक्शंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए पेपर 1 के गाइस सेशन 1 में हमें पहला सेक्शन की बात करते हैं जहां पे गाइस मैथमेटिक्स और रीजनिंग देखने को मिलेगा, जिसका नाम ही लोग मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के तौर पे देखा गया है। ठीक है, आइए अब समझिए, अब यहां पर मैथ्स के 100 क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग जिसके अब जो बच्चे सिर्फ क्वालिफाइंग समझते थे अब नहीं है, अब यहां पे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन शामिल कर लिया है, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 60। ठीक है, अब आ गए सेक्शन 2 में, यहां पर इंग्लिश 45 क्वेश्चन, कितने 45। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा इंग्लिश का वेटेज देखने को मिला है। और इसके साथ गाइस आपको जो है सो जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितना हो गया 70। किसमें? सेक्शन 2 में। अगर सेक्शन 3 की बात करें मेरे दोस्त, ये हम लोग के नया सब्जेक्ट एसएससी के इतिहास में क्या है सब्जेक्ट, देखिए कंप्यूटर। कितने क्वेश्चन? तो 20 क्वेश्चन। अब बात करिए सर वेट, इसका पर क्वेश्चन का मार्क्स कितने होंगे, तो हर एक क्वेश्चन याद रखिएगा 3-3 मार्क्स का होगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 2 की बात करें 70 क्वेश्चन 210 मार्क्स, और बात करें सेक्शन 3 की मेरे दोस्त 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का 60 मार्क्स का। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं, सेक्शनल टाइमिंग की कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लेके आने का प्रयास किया है। देखिए यहां पे अगर सेक्शन 1 की बात करें मेरे दोस्त 60 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे दिए जाएंगे, सिर्फ 1 घंटे। ठीक है, अगर हम बात करें सेक्शन 2 की तो 70 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा प्रोवाइड किया जाएगा, और सेक्शन 3 की बात करें मेरे दोस्त 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए सिर्फ 15 मिनट दिया जाएगा। और उसके अलावा इन्होंने टायर 3 का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। इसके लिए क्या किया, टाइपिंग टेस्ट को यहीं पे शामिल कर लिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। सेशन 2 में सेक्शन 3 में यहाँ पे लिख दिया है टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, अब टाइपिंग टेस्ट इस बार कुछ काफी ड्रास्टिक चेंज इसमें भी किया गया है, जिसमें एरर का कॉन्सेप्ट लिखा है, जिसकी जानकारी आपको अजीत सर डिटेल में देने वाले हैं। आइए अजीत सर। साथियों देखिए, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन फिर से आपको देखने को मिलेगा, जो जानकारी हम सबों को चौंका देगी। क्या चौंकाने वाली कॉन्सेप्ट है भाई? इसके पहले अब तक पिछले साल तक जो वैकेंसी 2021 में आई थी, जिसका पेपर 2022 में हुआ, यहाँ तक में कहीं भी किसी भी टीयर 1 टीयर 2 में या किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुआ करता था, या किसी भी प्रकार का कोई क्वालिफाइंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आपको इस टीयर में इतने लाने हैं या इस पेपर में इतने लाने।
लेकिन यहाँ से इस साल जो 2022 के कैलेंडर की जो वैकेंसी आई है सीजीएल की, इसमें आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए टियर 1, अर्थात टियर 1 में भी अब यदि आप यूआर कैटेगरी से अर्थात जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे टियर 1 में भी, ठीक है, जिसका मार्क्स आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के स्कोर में शामिल नहीं होगा, जैसा कि आपको धीरज सर ने बताया। इसके आगे हम लोग बात करें तो टियर 2 में देखिए, टियर 2 में जो पेपर 1 है जिसके 3 सेक्शन थे, जिसके पहले सेक्शन में पूछा गया था मैथ और रीजनिंग, दूसरे सेक्शन में पूछा गया था इंग्लिश और जीएस और तीसरे सेक्शन में पूछा गया था कंप्यूटर, ठीक है। इन तीनों ही सेक्शंस में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे और कितने लाने पड़ेंगे तो तीनों ही सेक्शंस में मिनिमम जनरल कैटेगरी के बच्चों को लाना होगा 30% मार्क्स, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को लाना होगा 25% मार्क्स, और इसी प्रकार से यदि और इनके अलावा यदि और किसी कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसको कम से कम लाना होगा 20% मार्क्स। इनके अलावा ये जो आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट था, ठीक है, इसमें भी आपका मैक्सिमम एरर निर्धारित कर दिया गया है सभी कैटेगरीज के बच्चों का। क्या कुछ खास है, आइए इसको भी देखें। इसमें यदि आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपका मैक्सिमम एरर होना चाहिए 20%। 20% से ज़्यादा यदि आपका टाइपिंग एरर आता है तो आप सब कुछ क्वालिफाई करके भी डिसक्वालीफाई कर जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपका मैक्सिमम एरर टाइपिंग एरर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 25%। और इन तीनों को छोड़ के और यदि बाकी किसी भी कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसको मैक्सिमम 30% टाइपिंग एरर ही करना पड़ेगा। इसके आगे यदि आप टाइपिंग एरर करते हैं तो आप सब कुछ क्वालिफाई करके फिर से हो जाएंगे डिसक्वालीफाई। इससे आगे की जानकारी के लिए हम लेकर चलते हैं आपको आगे। और अब आपके सामने बात आती है कि सर इसके लिए हमें अप्लाई कहाँ से करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट जो है ssc.nic.in पे। अब यहाँ पे हम सबों के सामने एक नया चैलेंज क्रिएट होता है, सर हमारा एग्ज़ाम तो दिसंबर में होना है, इसी साल दिसंबर में होना है, इतनी कम टाइमिंग है और पैटर्न में इतने ज़्यादा जो ड्रास्टिक चेंज हुए हैं, इसके लिए हम लोग तैयारी कहाँ से करें। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोको एसएससी अर्थात कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी से जुड़िए। एकदम बिल्कुल नए पैटर्न पे नई चीज़ों के साथ नए बैच के साथ हम लोग आपकी फ्रेश तैयारी करवाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे कोको एसएससी की जो टीम है इसके साथ जुड़िए, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस टियर 2 के लिए हम बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर भी आपको मिलेगा, यानी पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बदले पैटर्न में पूरी कंप्लीट तैयारी करें आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर। इससे आगे के वीडियोज़ के लिए और इससे आगे की और भी ज़्यादा जो जानकारी है जो सब्जेक्ट वाइज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि मैथ में क्या कुछ ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, इंग्लिश में क्या मिला, रीजनिंग में क्या मिला एंड सो ऑन। इसी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट में जो भी चेंजेस किए गए हैं उनकी अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।